जाने वाले होंगे वो जाएंगे। अगर दो आदमी भी यहां पर बैठा हुआ रह गया और उन दोनों ने बातों को सुनकर उस पर अमल कर लिया, आपका जलसा कामयाब। तो ये तरीका, ये तरतीब बननी चाहिए। पूरी रात भी जलसा नहीं होना चाहिए, मैं इसका कायल बिल्कुल नहीं हूं। वरना कई जगह पर तो मुझे 2:30 बजे का टाइम दिया गया, 2 बजे का टाइम दिया जाता है मुझे। लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि बस 8 बजे बैठिए, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जलसा विल एंड, खत्म, फिनिश हो जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों का हम लोग ख्याल रखें, एहतिमाम करें। फिक्र मत कीजिए, जिनको जाना होगा वो जाएगा, जिनको सुनना होगा वो सुनेंगे, अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अभी हमारे बारे में हजरत नाजिम साहब ने ये कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हुकूमत के खिलाफ, हाँ हुकूमत के खिलाफ, उनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ हम बोलते हैं। हम नहीं, हर किसी को राइट है, राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको भी, आप भी बोल सकते हैं। मुझे अल्लाह ने फील्ड दिया है तो मैं बोलता हूं, ताकि जिन लोगों को मालूम ना हो उनको पता चले कि नहीं, यहां पर बोलना चाहिए। इस पूरे कायनात में सत्य और सच्चा सिर्फ अल्लाह है। उसकी क्रिएचर में, उसकी तख्लीक में कोई कमी नहीं, कोई रद्द बदल नहीं। वो जो करता है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं। बाकी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े बादशाह, तुर्रम खां आ जाए, कोई भी आ जाए, वो गलती कर सकता है। फिर तो हमारा ये छोटा सा मुल्क है, अगर कोई गलत पॉलिसी लाई जाती है आपके खिलाफ या भारत के आवाम के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो से समथिंग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी कानून के दायरे में रहकर बोल सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत सी जगहों पर इसी नाम से मुझे लोग वो करते हैं कि मौलाना सरकार से टकरा जाते। भाई, मैं सरकार से टक्कर लेकर क्यों खामखा जेल में जाऊंगा? अभी जेल में डालने की एक ट्रेन बना दी गई है। आयत मैंने पढ़ी थी आप लोगों के सामने, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पहले इसको समझाऊंगा, उसके बाद जो मैंने 2 मंत्र पढ़े हैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस आयत का मतलब है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि दुनिया के लोगों तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, एक मार्गदर्शन होना चाहिए, एक मार्ग का दर्शन होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। तो वो कौन सा रास्ता तुम इख्तियार कर सकते हो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी जिंदगी में, उनकी पूरी लाइफ में एक उस्वा है, एक बेहतर रास्ता है। यू फॉलो, डेफिनेटली यू विल गो स्ट्रेट। अगर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर हम इस पर तकरीर करते हैं, कोई मीडिया वाला कल आके पूछेगा कि मौलाना आप तो उस शख्स की बात कर रहे हैं जो अब से 1450 साल पहले, जिनको नबूवत दी गई 1490 साल पहले इस धरती पर आए। 1450 साल पहले जो कानून, जो सिस्टम, जो निजाम आया, वो आज के जमाने में सक्सेस कैसे हो सकता है? अब से पहले फोन हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो अलग टाइप का फोन होता था, कान में लगाने वाला अलग, मुंह में बोलने वाला, दोनों अलग अलग होता था। कुछ समय के बाद दोनों को एक रिसीवर में बनाया, और कुछ समय के बाद में मोबाइल्स आए नोकिया के, और छोटे छोटे मोबाइल ये वायरलेस की शक्ल में। उसके बाद फिर आज देख लीजिए, मोबाइल है, स्क्रीन टच है, यानी पुरानी चीजें खत्म हो जाती। वक्ती तौर पर उनका इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हद से हद 50 साल।
آپ کی بستی میں سینکڑوں سائیکل تھی، لیکن اب دیکھ لیجئے گھر میں ڈھونڈ کر آپ کی بستی میں بہت مشکل سے